का मुंह काला, नरवंजा का मुंह काला, जिनके हाथ के ममाड़ा, जिनके हाथ के ममाड़ा, पट गुण के फिर पछतावेगी सिर धुन के, फिर पछतावेगी सिर धुन के, लक्ष्मी चंद साजन सुन के, लक्ष्मी चंद साजन सुन के उठे लोर सी बदन में सखी लगो आई के बदन हाँ तो सजनों कहाँ का दास्तान पेश किया जाता है कि अवधपुरी के बीच में कौन राजा हरिश्चंद्र राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम मदनावत और बेटे का नाम रोहतास था। सजनों राजा हरिश्चंद्र बड़े दयालु, धनवान और सत्यवादी राजा थे। सजनों एक बार देवराज इंद्र के दरबार में राजा हरिश्चंद्र की बड़ी प्रशंसा हो रही थी और सभी देवी देवता मिलकर राजा हरिश्चंद्र की बहुत बड़ाई कर रहे थे। सजनों ये प्रशंसा वहां पर विराजमान विश्वामित्र भी सुन रहे थे, जिनसे उनकी बड़ाई सहन नहीं होती तो वो राजा की परीक्षा लेने का निर्णय कर लेते हैं। सजनों विश्वामित्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके छल से राजा हरिश्चंद्र से सारा राजपाट दान में ले लेते हैं और एक वचन भी ले लेते हैं कि 100 बार सोना भी देना पड़ेगा। सजनों राजा हरिश्चंद्र 100 बार सोना देने में असमर्थ थे तो खुद को और अपने परिवार को बेचने का निर्णय कर लेते हैं और काशी नगरी पहुंच जाते हैं खुद को बेचने के लिए। सजनों काशी में रानी मदनावत और रोहतास को वहां का ब्राह्मण रामलाल खरीद लेता है और राजा हरिश्चंद्र को वहां का राजा कालिया भंगी खरीद लेता है। सजनों राजा हरिश्चंद्र वहां अपना असली नाम नहीं बताते और खुद को हरिया बताते हैं। सजनों कालिया भंगी राजा को वरना नदी से पानी लाने का कार्य सौंप देता है और जब राजा हरिश्चंद्र वरना नदी पर पानी लाने के लिए पहुंचते हैं और पानी का घड़ा भर लेते हैं तो उनसे पानी का घड़ा उठाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत दिन हो लिए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, शरीर कमजोर हो चुका था। सजनों राजा हरिश्चंद्र पानी का घड़ा भर लेते हैं और किसी के आने की राह देखते हैं कि कोई आवे और घड़ा उठवाना हाथ लगा दे। सजनों संजोग से उसी दिन रानी मदनावत भी वरना नदी पर पानी लाने के लिए पहुंच जाती है और यहीं से हमारा सॉन्ग शुरू हो जाता है जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र राजा। तो एक बार सभी सज्जन मिल करके श्री गौ माता का जयकारा लगाएंगे और शाम की शुरुआत करेंगे। बोलिए श्री गौ माता की। फिर इतना तो कर ले पूरी। नहीं बोलिया वाह बात कौन सी? अपनी बहू का बेटा और जिसका बहू नारी है वो संगत बोलिए काकड़ बाबू की। तो सुनिए जब रानी मदनावत पानी लाने के लिए पहुंचती है तो क्या कहते हुए जाती है, सुनिए। वीर की झट प्यारी कर
महाराज आप ही साल में उरे कुकर रानी जिस हाल में वो परमात्मा रखा है नहीं उसे में रहना पड़ा है। और देख इस बार ने आप भेंट भी लिए, एक दूसरे के दर्शन भी कर लिए और मेरी मदद भी हो जाएगी। कैसी मदद महाराज? रानी मेरी बात सुन। सुनाइए महाराज। तेरा दया करी दोनों पे हरना, ये दया करी दोनों पे हरना, मेरा दर्शन पावन की मैं कद का देखूं बाट घाट पे मानस गया करी दोनों हरना दर्शन पावन की, मैं कद का देखूं बाट घाट पे मानस गया करी दोनों हरना दर्शन पावन की, कद का देखूं बाट घाट पे जी महाराज। ये पानी का घड़ा मैंने भर तो लिया पर बोझ बहुत ज्यादा इसमें, मेरा गात कमजोर हो चुका है, मैंने बहुत दिन तक कुछ खाया पिया को नहीं, तो इसमें धुआ दे, थोड़ा हाथ लुआ दे, मेरी मदद कर दे। महाराज मैं माफी चाहूंगी, मैं आपका यह घड़ा नहीं धुआ सकती। क्यों रानी? महाराज आप एक भंगी के घर में रहो और मेरा ब्राह्मण के घर में डेरा है, जे मैं आपके इस घड़े का हाथ लगाऊंगी नहीं, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैंने माफ करो, मैं आपका घड़े का हाथ नहीं लगा सकती। रानी यूं ना करे, देख जब कोई मानस लाचार हो ना तो उसकी लाचारी भी समझा करे। अब देखे मेरी बात सुन। सुनाइए महाराज। रानी घड़ा जाता को ठाया है घड़ा ठुआ पिया जी भिट जागी मेरी घड़ा धुआ का हाथ पैर धो लिए के कट जाएगा तेरा? ना महाराज धर्म बिगड़ जा मेरा। अच्छा रानी जमा धर्म बढ़ रही है तो नहीं महाराज मेरी तो मदद कर दे। ना महाराज मेरे पे नहीं होगा, मैंने माफ कर दो। अच्छा रानी मेरी बात सुन। घड़ा धुआ के हाथ धो लिए के घट जागा तेरा, तेरी घड़ी के हाथ लगा दूं धर्म बिगड़ जा
ना महाराज, अगले जन्म में आत्मजन्म कर लिए और तू भी ब्राह्मण का पैदा होइए, मैं यह पाप नहीं करूंगी। अच्छा रानी, माता लक्ष्मी ने एक बात कही है, सुनाओ। सुना महाराज। तेरा सत्य का बंधन जीव का जिम्मा जन्म लिए न हो जा। सोच समझ के हो साजन तू, सुकर्म के फल बोझा। जो नहीं अगत की बात विचारे राम कांटे बोझा। उस मानस का की कर ले जो, वक्त पड़े बसो। उस मानस कितना समय बिताया है लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा के बीच में गाया। रानी जी महाराज। धुआ दे घड़ा के घट जाना तेरा। ना महाराज, मैं आपका यह घड़ा तो नहीं ठुआ सकती, लेकिन एक विधि बता सकूं। अच्छा रानी, घड़ा नहीं उठवा सकती पर विधि बता सके है। जी महाराज। बता रानी। जड़ में गोता मार पियाजी, नीचे नाड़ झुका ले, घड़ा तेरे सिर ऊपर आ जा। अच्छा रानी, तो तू कहना चाहता है कि मैं पहले खाली घड़ा लेकर जल में गोता मार जूं? जी महाराज। अरे फिर ये घड़ा अपने आप मेरे सिर पर उठ आ जाएगा। जी ओ महाराज। भाई साहब ठीक है रानी। जो सजनों, रानी की बताई हुई विधि के अनुसार राजा हरिश्चंद्र घड़ा उठा लेते हैं और कुछ ही दूर चलने पाए थे कि ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं और घड़ा फूट जाता है। सजनों, उसी समय विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के पास आते हैं और उनसे क्या बात करते हैं, सुनिए। अरे भाई कौन है तुम? महाराज प्रणाम। प्रणाम। महाराज, मैं कालिया बंगी का नौकर हरिया हूँ। अरे वाह, सब तो ठीक है। यू गड़ा कुकर फूट गया। महाराज, मैं तो पानी लेकर चालू था, मैं गिर गया और यू घड़ा मेरे पर फूट गया गलती से। ना 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 ना, गलती तक होनी, यू तो ना जान का फोड़िया है। ना महाराज, मैंने जानबूझ के घड़ा को नहीं फोड़ा। कोई ना, इबा जाओ, मैं तेरा मालिक तो रहा, बताऊं तेरी शिकायत। ठीक है महाराज। कालिए, अरे ओ कालिए। महाराज प्रणाम। प्रणाम। आज कैसे आ गए महाराज? अरे वहाँ तेरा नौकरनी है, क्या नाम था उसका? हरिया हाँ, क्या कर दिया जिसने? अरे उसने बात तेरा गड़ा फोड़ दिया। अच्छा कड़ा फोड़ दिया जी। गलती ना वीडियो भाई। अरे ना 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 ना, गलती तक होनी, उन आवाज जान का फोड़िया है। अच्छा जी, जान बुझ के फोड़ दिया। हाँ, कोई नहीं, इब्बे जाऊं, इब्बे ले उसकी खबर।
महाराज प्रणाम। अरे प्रणाम तो रिया, ये मत क्या किसका पूछ गया? महाराज मैं तो पानी लेके चालू था, मैं गिर गया और यूं घड़ा मेरे पे गलती से फूट गया। गलती से फूट गया? ना भाई तेने जानबूझ के फोड़ा। ना महाराज मैंने जानबूझ के घड़ा को नहीं फोड़ा। ना भाई जानबूझ के फोड़ा। और इसकी सजा तो तेने मिलेगी। सजा? कैसी सजा महाराज? महाराज महाराज मेरा मारो मत ना, मेरे मारो मत ना, मेरी बात सुनो। लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना। जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। कालिए मेरा भाई यार कमाल लग रहा है। फिर क्या हो गया? अच्छा हो जाएगा। कमाल कर रहा है सोच में काले तेरा मटका फूटिया, तेरा सोच में मेरा कालजा चुटिया। सोच में मेरा कालजा चुटिया, सोच बिन झूठा जगत विचार। लक्ष्मी चंद करम की छी या जिंदगी रोटी भर काटी। या जिंदगी रोटी भर काटी मार जाए पीट लिए सिरदार। ओ आके रखवाड़ा घर से नहीं मैं हिम्मत महाराज मेरा मारो मतना, मैं मर जाऊंगा। क्यों भाई? तो खांदा पींदा नहीं? महाराज नो तो आपके होंगे मेरा क्या ही चीज की कमी को ना। चल तेरा शेर तो हिसाब किताब करते जाऊंगा। हिसाब किताब? मेरा क्या का हिसाब किताब महाराज? जो कुछ तूने आज तक खा पिया उस चीज का हिसाब किताब। चल शेर तो रह। ठीक है महाराज चलो। शेर जी प्रणाम। प्रणाम। आज क्यों करना है महाराज? ये मेरा नौकर नहीं है रिया।
हाँ इसका हिसाब किताब करते हो? अरे यूं तो चाहे मैंने आज देखा नहीं, उस दिन देखा था जब तो ना पहली बार ले आया था। तो भाई यार ये तो नहीं सेठ तो रहा है। सेठ जी मेरी बात सुनो कि तेरी दुकान का मैं भूल गया ना पाया, ये रास्ता तेरी दुकान का मैं भूल गया ना पाया। सेठ जी मैं आपकी दुकान का राह भूल गया था, मैंने आपकी दुकान की राह को नहीं पाई। ये तने यूं बाप भी मेरे सिर पे डाल दिया। सेठ जी एक काम करो, इसका सामान बांधो और इन्हें रवाना करो। ठीक है महाराज। और बात सुन भाई यार, ये साफ तेरा काम, वरना नदी तक पानी लाना नहीं। फिर महाराज? हाथ तक तेरा काम है शमशान में मुर्दे फूकना। अच्छा महाराज। और जो भी मुर्दा फूकना है उस पर 100 रुपये कर लेना। और महाराज जब किसी पर 100 रुपया ना हो तो उसका मुर्दा फूकने नहीं देना। ठीक है महाराज। सजनों, राजा हरिश्चंद्र अपना सामान लेकर वर्णा नदी की तरफ रवाना हो जाते हैं और वर्णा नदी पर जाकर स्नान ध्यान करके अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। सजनों, एक और बड़ी सुनने की बात है कि राजा हरिश्चंद्र बड़े सिद्धांतवादी राजा थे। उनका एक सिद्धांत था कि जब तक किसी भूखे या गरीब को खाना ना खिला दें तब तक खुद अपना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। सजनों, भोजन तैयार कर लेते हैं और किसी भूखे की राह देखते हैं कि कोई एक सूचना है, अगर कहीं भी मेरी आवाज पहुंच पा रही है, एक 14 साल का बच्चा है वंश सैनी, वो अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं। उसके पिताजी रामकरण सैनी जी रजिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने उसका इंतजार कर रहे हैं। वंश सैनी, आपके पिताजी रामकरण सैनी आपका रजिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने इंतजार कर रहे हैं। सजनों, राजा हरिश्चंद्र अपना खाना तैयार कर लेते हैं और किसी भूखे या गरीब की राह देखते हैं कि कोई आए और खाना खा ले। आवाज लगाते हैं, रे सह कोई भूखा माड़ा, सह के भाई कोई भूखा माड़ा। सजनों, उनकी आवाज सुनकर विश्वामित्र फिर से एक ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के पास आते हैं और उनसे क्या बात करते हैं भला? अरे भाई, क्या आप ही आवाज लगा रहे थे? महाराज प्रणाम। प्रणाम। कहाँ है मेरा भोजन? मैं 60 दिन से भूखा हूँ। महाराज, आप 60 दिन से भूखे हो? सजनों, ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र की हिम्मत बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है कि मुझे तो खाना खाए केवल 40 दिन हुए हैं और ये ब्राह्मण बेचारा 60 दिन से भूखा है। सजनों, राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को खाना दे देते हैं। लो महाराज। क्या कल भी भोजन मिलेगा? महाराज, आज तो आपकी तृप्ति होगी। आज तो तृप्ति हो गई, क्या कल भी भोजन मिलेगा? कल भी? ठीक है महाराज, इसी समय आ जाना आप, भोजन मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई। सजनों, राजा हरिश्चंद्र अगले दिन फिर से स्नान ध्यान करके भोजन तैयार कर लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आज तो चाहे सारी पृथ्वी उठका जियो, कोई मेरा लौटा भूखा नहीं जाना चाहिए। सजनों, विश्वामित्र समझ जाते हैं कि आज तो राजा पूरे सत्य पे बैठे हैं भाई, आज इसके लोग खाना नहीं खाने जाऊंगा, जानबूझकर वहां से चल जाते हैं। सजनों, राजा हरिश्चंद्र फिर से आवाज लगाते हैं, रस्सा कोई भूखा माड़ा, सह के भाई कोई भूखा माड़ा। सजनों, विश्वामित्र वहां नहीं आते। राजा बहुत देर तक राह देखते हैं, बहुत देर राह देखी, जब कोई आया नहीं तो खाना नदी में बहा दिया, सोच कर कि कोई ना कोई जीव जंतु तो इसने जरूर खा लेगा। सजनों, जैसे ही खाना नदी में बहाया, उसी समय विश्वामित्र फिर से ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और उनसे क्या बात करते हैं, सुनिए। महाराज। जी महाराज प्रणाम। कहाँ है मेरा भोजन? महाराज, मन तो आपकी बहुत देर तक राह देखी थी, मन आवाज भी मारी थी, पर कोई आया नहीं,
तो मैंने ये खाना नदी में बहा दिया, अब कोई ना कोई न खा लेगा। पर आप तो कह रहे थे कि कल भी भोजन मिलेगा। पर महाराज मन तो आपकी बहुत देर तक राह देखी थी, आप आए नहीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मन तो खाना नदी में बहा दिया। सजनों, ये बात सुनकर विश्वामित्र एक मगरमच्छ का रूप धारण करके नदी में गोता मार जाते हैं और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। सजनों, विश्वामित्र सोचते हैं अगर राजा बा तो मेरा जाल पार नहीं बसाया भाई, रानी मदनावत की और रोहतास की परीक्षा लेकर देखता हूं। सजनों, राजा के साथ इधर ये सब बीत रही थी और उधर काशी में रामलाल ब्राह्मण रानी मदनावत को आदेश दे देता है कि अपने बेटे रोहतास न भेजकर मेरा मतलब कुछ फूल मंगवा दे, मैंने पूजा अर्चना करनी है। कैसे क्या होता है देखिए। रोहतास, ओ बेटा रोहतास। प्रणाम माता श्री। प्रणाम बेटा, आज पंडित रामलाल के घर पर पूजा है। बेटा आप बाग में जाओ और फूल तोड़ कर लेकर आओ। जो आ गया माता श्री, मैं यूं गया और यूं आया। हाथ कवरने हाथ कवरने जब हृदय सा हल्या हो गए सोड़े कसोड़ कवर जब भूल तोड़ने जब रोहतास घर से बाहर निकलता है तो उसे रास्ते में बहुत सारे शोर कसौर नजर आते हैं। उसे आभास होता है कि उसके साथ कुछ बुरा घटने वाला है। उसे क्या क्या रास्ते में बुरा आभास होता है, सुनिए। सास बहू आपस में लड़ रही, रोवे सखी सहेली, आगे सीने नाचे हिजड़ा, बजावे खूब हथेली। आँख का काना, दांत
तोड़ एक विकराल रूप धारी, आगे सीने मेरे दिल निकल गए चोटे पे बैठा ऊंचे नीचे छोटे बड़े पौधे काटे मारी, लक्ष्मी चंद बड़ा बाग में पकड़ी कलियर की डाल। काला हाथ फूल तोड़ने, सजनों, जैसे ही वो रोहतास फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसका एक काला सांप डस लेता है, और वो काला सांप और कोई नहीं, खुद विश्वामित्र होते हैं, जिसने सांप का रूप धारण किया होता है। सजनों, बेचारा रोहतास दर्द के मारे जमीन पर पड़ जाता है और तड़पने लगता है दर्द के मारे। उसी समय विश्वामित्र एक ऋषि का रूप धारण करके रोहतास के पास आते हैं और उससे क्या बात करते हैं, सुनिए। मने बचा ले माँ, माँ। अरे बेटा, कौन है तुम? महाराज, महाराज, मैं एक बेवारिश का लड़का हूँ महाराज, और मुझे मेरी माँ ने बाग में फूल तोड़ने के लिए भेजा था महाराज, और मुझे सांप ने काट लिया महाराज। महाराज, आप कृपया मेरी माँ तक मेरा संदेश पहुंचा दीजिए महाराज। माँ, माँ, अरे लोगों, कोई मेरी माँ तक मेरा संदेश पहुंचा दो कि उसका बेटा मरण लग गया है। महाराज, महाराज, मेरे बचा लो महाराज। माँ, माँ, माँ। वो लड़का भी जिसके अनाउंसमेंट हुई थी ना, वो ऐसा है, तो एक बार आप अटेंड कर लीजिए, बार बार ने पता नहीं मेरा जीते जी पे जागी, मेरी माँ ने एक मिनट भी खड़ा रहना
कदम झड़का नूर बदन का पिता पंडित राम लाल कहता कुछ तो दुखिया दुख में मारे कुछ दे राम ने पासे इनका सीखे बागा में तेरे लुटरे सट मासे रोटी खाए बातें कहिए जग होना मिलना बासे मेरे ऊपर खांसी सांस रुके मेरे उठे खांसी सांस रुके बेचारे रोहतास की बात को सुनकर विश्वामित्र काशी नगरी जाते हैं रानी मदनावत के लिए संदेश लेकर। और कैसे क्या संदेश देते हैं सुनिए। किसे का बेटा पूरा होता जट बागा में चले माता माता बिलक रे हास उन जा छाती कलाए मुँह का तूक सुखदाया में जाके पानी प्याले लक्ष्मी चंद मिले जाटी में मरम पट्टी करवाले कणु बाग में जितवान प्रयास किया। महाराज ये आप क्या कह रहे थे एक बार खोल कर बता दो।
बेटी किसे का बेटा खूरिया होता है जट वागा में जाले माता माता बिड़क रिहा से उन्हें जा छाती के लाले मुंह का थूक सुखता आवे रे जाके पानी प्याले और लक्ष्मी चंद मिले जाटी में मरम पट्टी करवा ले और सीधी जाइए कणु बाग में जित लाल पड़िया से तेरा। महाराज उसकी कोई निशानी तो होगी। ए बेटी उसने दौड़ा कुर्ता पजामा पैर रखा था। थोड़ा कुर्ता पजामा? हाँ बेटी। सजनों, ये बात सुनते ही रानी बदनावत बहुत घबरा जाती है। उसके मन में एक विचार आता है कि हो ना हो ये मेरा बेटा रोहतास ही होगा। सजनों, वो घबरा जाती है, एक माँ का दर्द बिलखने लगता है। फटाफट झट से उस बाग में पहुंचती है और जाकर देखती है कि उसका लाल रोहतास मरा हुआ पड़ा है। सजनों, रोहतास को मरा हुआ देखकर उसकी दुनिया उजड़ जाती है, रोने लगती है दर्द से और क्या विलाप करती है, सुनिए। बेटा रोहतास, ओ परमात्मा, तन्ने याद दुखबीर ने देना ताके नैना में ते आंसू पड़ते जड़ बूंद साठ के झड़ में जिस दम ते माँ कया करता सांस मेरी तेरे बगैर
बेटा रोहतास, सजनों, उस माँ का दर्द सुनकर, उस माँ का विलाप सुनकर सारे पशु पक्षी चुप हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। और उस बाप का माली रानी मदनावत के पास आता है और उससे क्या बात करता है, सुनिए। बेबे, कौन है तू? क्यों रोने लग रही है? मैं इस बेटे की माँ हूँ जिसकी लाश पड़ी है। अच्छा, ये बेटा तेरा है। बेबे, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। जो एक बार इस दुनिया में आ गया, उसने जाना है। बात सुन मेरी। अरे तबीयत माने तेरे, सुन ले अर्ज मेरी। सुन ले अर्ज मेरी, बस रोने बतेरी जरा दिल को थमा तू। बस रानी बतेरी जरा दिल को थमा तू। सबर कर सबर, ये दुख सबसे जबर, मुझको ना भी खबर है इस मुल्क की माँ। मुझको ना भी खबर है इस मुल्क की माँ। मुझको ना भी खबर है इस मुल्क की माँ। कह लक्ष्मी चंद संभाले थी, ना ज्ञान तोड़े थी। कह लक्ष्मी चंद संभाले थी, ना ज्ञान तोड़े थी। कभी पुत्र को पड़े थी अपनी दूधी पिलाती। कभी पुत्र को पड़े थी अपनी दूधी पिला तू। मेरा कौन है पति, जिसकी तू नारी सती कर दे सुख के गति। सर्वत्र खुदा तू कर दे सुख के गति। सर्वत्र खुदा ओ कर दे सुख की गति। इस मुल्क को गाती। सजनों, माली की बात सुनकर रानी को थोड़ा हौसला मिलता है। माली रानी को समझाता है कि आए बेटे, ज्यादा रोने लग रही है तो इस दुनिया में जो भी आया है उसने जाना पड़ेगा। ये तो नियम है इस धरती का, इसकी गति करा दो बेचारा की। सजनों, माली की बात सुनकर थोड़ा हौसला मिलता है और रानी मदनावत अपने बेटे रोहतास की लाश को लेके शमशान घाट की तरफ निकल जाती है उसकी गति कराने के लिए। सजनों, शमशान में जाते हुए क्या कहते हुए जाती है, सुनिए। कौन आया?
काशी में बेवारिश की चाचली मुझे दुखिया की किसने तकदीर बाचली रानी रो पड़ी आगे आगे पाछली अपने बेटे रोहतास की लाश को लेकर शमशान घाट में पहुंच जाती है और उसकी चिता तैयार कर लेती है। सजनों, चिता को आग जैसे ही लगाने लगती है उसी समय राजा हरिश्चंद्र वहां पर पहुंचते हैं और रानी से क्या बात करते हैं सुनिए। चिता फूकन वाली कौन है तुम? महाराज आपने मैं बचाड़ी नहीं। रानी तो के बात होगी रानी? महाराज हमारा बेटा मर गया। बेटा मर गया? न्यू कर मैंने पूरी बात बता। महाराज रामलाल के घर पूजा थी और मैंने यो फूल लेने बेच दिया और इसका फूल तोड़ गए, काला नाग लड़ गया और यो मर गया। रानी होई तो मारी पर तू चिता नहीं फूक सकती। महाराज ये तेरा इलाज होगा। रानी, इस शमशान घाट का एक नियम है, जब तक पूरा 100 रुपया नहीं देना कोई वो मुर्दा नहीं फूक सकता। महाराज मेरे पास 100 रुपया कोनी, मेरे बेटे की लाश फूक दे और मेरी बात सुन ले। सुना रानी। ला दे दागे पूत पड़े के क्यों भरे तार झगड़ रहा से। तेरा उस दिन तो भी झगड़ी थी, आज मेरा मौका
रही पिया कदे ना न्यारी पाती हो याद करने वरना नदी पे खड़ा ठुआन आती है कर दे माफ कसूर पिया कर दे कसूर पिया ब्याही वीर ते लड़या से वीर मर्द था के नाता पे ना जाने गए बिगड़या से रानी महाराज तेरा ये बेटा इस नदियों का ठोकर मारे मैं मजबूर हूँ ये बात मजबूर है करे ते ठुकरावे मतना आखिर से यो पूत तेरा पूत के नाम पे धर्म बिगड़े के बिगड़ेगा पूत तेरा ऊत पता चाहे जूत मार दिया बिठा राम ने सूत मेरा मीठी मीठी बात करे उस दिन ना बोलिया मैं झूठ तेरा झूठ तेरा मान सिंह का सब कवियां में सजना ना मिली कड़िया से गुरु की दया पे लक्ष्मी चंद का मुए काम गिरे से मुए काम रानी मैं खुद मजबूर हूँ सजनों उस माँ बाप का क्या उसके बेटे की लाश पड़ी है और मजबूरी देखो धर्म भी बचाना है और बेटा भी देखना है रही इसी किसे माँ बाप गला ना बीतता रहे महाराज मेरे बेटे की लाश का दाग ला दो रानी मैं इसकी लाश तो नहीं और फूकन दे सकता पर एक बात सुन ले महाराज जे आप मेरे पे 100 रुपया कोनी और मेरे पे यो चीर है आप मेरा यो चीर रख लो और मेरे बेटे की लाश का दाग ला दो ठीक है रानी जे मेरे महाराज ने यो चीर स्वीकार लिया तो देखेंगे नहीं तो नया लाश उतर लेकर जानी पड़ेगी जी महाराज महाराज प्रणाम प्रणाम। अरे आज कैसे आने हुए? महाराज एक 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 दुखिया आ रही है शमशान घाट में फिर उसका बेटा मर गया महाराज पर उस पर 100 रुपया नहीं है कर देने खातर उसने अपना ये चीर आप तक करके रूप में दे दिया इन्हें स्वीकार करो अरे आज तूने नौकरी वाला फर्ज अदा कर दिया। अब तो मेरी बात सुनो
सुनाओ महाराज। नौकरियाड़ा फर्ज आज तने निभाया खिल दिया, मेरे हो के दाम वसूल रह लिया, उल्टा चीर दिया। नौकरियाड़ा फर्ज आज तने निभाया खिल दिया, हो के दाम वसूल रह लिया, उल्टा चीर दिया। ना भाई यार ये उसका कर माफ है। ठीक है महाराज। रानी जी महाराज। ले ये तेरा चीर उल्टा ले ले, मेरे महाराज ने तेरा कर माफ कर दिया। महाराज मैं यो चीर उल्टा नहीं ले सकती, ये मेरे बेटे का कफन बन गया। रानी फिर तो लाश भी नहीं फूक सकती, तो एक काम कर, गति 3 प्रकार की बताई गई है, भूमि से, अग्नि से और जल से। तो एक काम कर, इस रोहतास की हाथ पे दाग लगा के इसकी लाश ना नदी में बहा दे, इसकी गति हो जाएगी। जी महाराज। सजनों, राजा हरिश्चंद्र की बात सुन के रानी मदनावत रोहतास की लाश पे हाथ पे दाग लगा के उसकी लाश को नदी में बहा देती है, पर उस मां का दुख फिर भी नहीं खत्म होया। जैसे जैसे लाश नदी में चलती है वैसे वैसे जमीन पर खुद भी चल पड़ती है। सजनों, बहुत दूर चली, बीच में एक सती की मडी में आके चक्कर खा के गिर गई। उसी समय वो विश्वामित्र फिर से अपना जाल फैलाते हैं और रोहतास की लाश को नदी से बाहर निकाल के रानी के पास रख देते हैं, और शहर से भी एक सेठ के लड़के को मार के उसकी लाश को भी रानी के पास रख देते हैं, और रानी का हुलिया भी डायन जैसा बना देते हैं। और शहर में जाके अफवाह भी फैला दी कि शहर में तो एक डायन आ रही है जो सती की मडी में बैठी है। सजनों, यह बात सुनकर काशी के लोग बहुत घबरा जाते हैं और झट से कालिया भंगी के पास जाते हैं और कालिया भंगी से जाकर कहते हैं, महाराज महाराज मानना बचा लो, शहर में डायन आ रही है जिसने आतंक फैला रखा है। सजनों, यह बात सुनकर कालिया भंगी बहुत गुस्से में हो जाते हैं और अपनी तलवार लेकर रानी को मारने के लिए निकल जाते हैं, और बीच में उसे राजा हरिश्चंद्र मिल जाते हैं और उनकी क्या बात होती है सुनिए। महाराज महाराज रुको, महाराज कहाँ जा रहे हो? शहर में डायन आ रहे उसने मार दो। महाराज मेरे अंदर आपने जान की क्या जरूरत है, मन्ना दो तलवार, मैं मारूंगा मैं। ला भाई तो मार अभी। ठीक है महाराज। सजनों, राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर उस डायन को मारने के लिए निकल जाते हैं और सती की मडी में पहुंच जाते हैं और रानी को देखते हैं और क्या बात करते हैं। डायन कौन है? तो तेरा खुद का भी मार दिया और दूसरा के भी मारने लग रही है। महाराज आपने मैं पछाड़ी नहीं। कौन ही पिछाड़ी? डायन है तो। नहीं महाराज मैं नान नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए। सुना। मन क्यों मारे से मेरे हो पिया, मैं तो पहला मरी हो, मरा ही सू। मन क्यों मारे से ओ मेरे पिया, मैं तो पहला मरियो मराई तू। क्यों कर रासे काल मने खो दिया अपना लाल मने। खो दिया
क्यों कर से घाल मने मैं तो दुखिया घड़ी हो लुगाई सुमन क्यों मरे थे मेरे पिया ओ मत बेलाए मरिया मराई सज्जनों, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र रानी को मारने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं, उसी समय विष्णु भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं और विष्णु भगवान राजा हरिश्चंद्र को रानी पे तलवार उठाने के लिए रोक लेते हैं। तो उसी समय राजा हरिश्चंद्र भगवान विष्णु से कहते हैं, हे परमात्मा, मैंने क्यों रोका है? तो विष्णु भगवान कहते हैं, हरिश्चंद्र, यह तेरे सत्य की परीक्षा थी जिसमें तो सफल होया और मैं तेरे सत्य बहुत खुश हूं। यह कोई डांड को नहीं, यह तेरी पत्नी, तेरी रानी मदनावत है। सजनों, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे परमात्मा, मेरी परीक्षा थी, परीक्षा तो ठीक है, पर इस परीक्षा में मेरा बेटा मर गया और उस सेठ का भी बेटा मर गया, उनका क्या कसूर था? तो सजनों, विष्णु भगवान रोहतास को और उस सेठ के लड़के को जिंदा कर देते हैं और राजा से कहते हैं, हरिश्चंद्र, मैं तेरे सत्ता बहुत खुश हूं और मैं तेरे स्वर्ग देता हूं रहने के लिए। तो सजनों, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे परमात्मा, इतने दिन मैं मेरे महाराज कालिया बंगी कर रहा हूं, उसका खाया पिया है, मैं कल्ला स्वर्ग में जाकर क्या करूंगा? सजनों, भगवान विष्णु कालिया बंगी को भी स्वर्ग दे देते हैं और कालिया बंगी आगे से क्या कहता है, हे परमात्मा, मैं राजा तो मेरी प्रजा करके बना हूं, जड़ा मेरी प्रजा को नहीं ओड़ा मैं जाकर क्या करूंगा? तो सजनों, ऐसा बताया जाता है कि कल एक हरिश्चंद्र की वजह से सारी काशी नगरी पार लग जाती है और भगवान विष्णु राजा हरिश्चंद्र को कहते हैं कि हरिश्चंद्र, आज से तो सिर्फ हरिश्चंद्र के नाम से नहीं, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाएगा। और भगवान विष्णु सभी को स्वर्ग दे देते हैं और कल्ले हरिश्चंद्र की वजह से सारी काशी नगरी पार लग जाती है और यहीं पे हमारा सांग खत्म हो जाता है। बोलिए नगर खेड़े की जय हो।